दो बच्चा मिला लिए। एक्सरसाइज 5 तक बताए थे ना कल, तब मिला दिया। चलो एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 4 तक क्या पूछना है बताओ। 16 नंबर और 27 नंबर बच्चा लो। 30 हो गया, बताते इतना ही। सबसे पहले 16 देखते हैं। 16 कहाँ गया। मतलब एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 29 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 21:4 था। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। आपको तो सबको पता है कि अनुपात में क्या लगा दो, x, तो वो रियल हो जाता है। x क्यों लगाते हैं पता ही है। तो ये जो 21:4 है, हाँ ठीक है, यहां हमारा हाथ आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। 21:4 है, तो बाप और बेटा क्या लिखे, फादर और सन। फादर और जो सन का जो रेशियो है कितना है, लेकिन ध्यान देना ये अभी की बात नहीं कर रहा है। कब की बात कर रहा है देखो तो, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। मतलब हम बोले कि सुशील तुम्हारा 4 साल पहले उम्र 15 साल था, अभी तुम कितने साल के हो, 19 साल के। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो जो भी फादर का उम्र यहाँ पे आप मानेंगे 21x, ये कब का होगा, 4 वर्ष पहले का होगा। ये दोनों और जो सन है, सन यानी बेटे का, उसका 4x कब होगा, ये 4 वर्ष पहले की बात होगी, अभी की नहीं। बात समझ में आ रही है। ये वाला में डाउट नहीं है, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा। विश्वजीत बच्चा अब सिंपल जो दिया हुआ है उसमें बता दो। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 29 साल है, ठीक है, 29 साल है औसत आयु। तो औसत आयु कैसे निकालते हैं, 10 साल दोनों का उम्र जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, याद रहे, ध्यान देना यहीं पे, 21x तो बाप की उम्र है, 4x बेटे की उम्र है। कब की, 4 साल पहले की। अभी बेटे बाप की उम्र कितनी है, फिर 25, मार के तुम्हारा दांत तोड़ देंगे। 21x में 4 नहीं जुट सकता ना बच्चा। 4x बेटे की उम्र है, अभी 4 साल पहले की बात है ये। अभी कितनी हो जाएगी विश्वजीत तुम ही बताओ, +4। कोई दिक्कत है बच्चा, डाउट नहीं ना है। तो ये जो भी हम माने थे 4 साल पहले की बात माने थे, और जो औसत बता रहा है अभी की बात बता रहा है, तो हम लोग अभी वाले उम्र पे पहुंच गए। अब औसत कैसे निकाला जाता है कि बाप और बेटे का उम्र पता चल गया तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो औसत निकल जाएगा। यही होता है, और यही औसत दिया हुआ है कितना, हाँ 29 साल है। ठीक है, सिंपल सॉल्व करो, आंसर है 21 को x और 4 को x कितना हो जाएगा, 25x। बता तो आगे का स्टेप, 4 और 4 8 हो जाएगा। विश्वजीत तुम तो इसको इसमें जोड़ देगा, 25x और उसको 8x कर देगा। बात समझ में आना। ये डिवाइडेड बाई 2 को उधर भेज दो, डायरेक्ट लिख दें, 58 हो जाएगा। अभी देखो 25x बराबर क्या हो जाएगा, 58 प्लस 8 इधर आ जाएगा तो -8। x बराबर कितना हो जाएगा, 58 में से 8 गया 50/25 यानी कि 2। 2 क्या आया कौन बताएगा, सुशील बताएगा। 2 क्या है बच्चा, आराम से बताओ, सोच के बताओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सही बताओ, कोशिश करो। 2 ये क्या है, नहीं ये बताएगा सुशांत बताएगा, बता दो। यानी x क्या है फिर, अच्छा सा जवाब मुझे चाहिए। हाँ, जो खास नंबर हम माने थे, जो x जो कि रेशियो में गुणा करने पे रियल नंबर पे पहुंचा देता है, उस x की वैल्यू आ गई है 2। तो फादर की उम्र देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखे क्या, फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, लेकिन पूछ क्या रहा है, बेटे का उम्र पूछ रहा है ना, तो फादर का उम्र हम क्यों निकालें। बेटे का उम्र हो जाएगा 4x है, 4x है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 साल। लेकिन 4x अब क्या माने थे बाबू, 4 साल पहले की उम्र। तो 4 साल पहले अगर कोई 8 साल का है तो अभी कितना हो जाएगा,
12 साल का हो जाएगा वर्तमान उम्र। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? लिखना है तो लिख लो। अब हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 27 पे। सब लोग देख लो एक बार 27। पढ़ा आप लोगों ने? अब देखो बाबू, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब किताब की तरफ मत देखो, इधर देखो। हमारा क्वेश्चन 27 ये रहा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र 3:5 का अनुपात था। यदि वर्तमान में उनके उम्रों का योगफल 48 वर्ष है तो ए की उम्र क्या है? एकदम लगभग सेम, मतलब पैटर्न पे है। ए और बी, कोई दो आदमी होंगे, ए और बी के उम्रों का अनुपात कितना है बच्चा? 3:5 है ना? तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? ए की एज देखो हिंदी इंग्लिश मिला के 3x। सुशील बच्चा बताओ बी की एज कितनी हो जाएगी सर? 5x हो जाएगी ना? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि उनके वर्तमान यदि वर्तमान में उनके उम्रों का योगफल 48 है तो ए की उम्र क्या है? तो ये तो है 3x और ये है 5x। ए और बी की उम्र पता है हमें, कब की? 4 साल पहले। अब बात कर रहा है वर्तमान उम्र की। हम बोल दें कि 4 साल पहले विश्वजीत 10 साल का था, 4 साल पहले चंदन 12 साल का था मान लो, तो दोनों की उम्र का योगफल क्या होगा बताओ? अभी की उम्र का, अभी की उम्र का 22 साल तो उस समय होगा ना 30। बात समझ में आ रहा है? अरे 10 साल ये था तो 14 हो गया, ये 12 था तो 16 हो गया, है ना? 14 16 30। तो आप पहले क्या किए? दोनों की अभी वाली उम्र निकालें और जोड़े और बराबर किए। तो ये है 3x 4 साल पहले, यानी अभी ये इतने साल का है। ये है इतना 4 साल पहले, यानी अभी ये इतने साल का है। और किताब कह रहा है कि दोनों का उम्र जोड़ दीजिएगा ना तो कितना आएगा? 48 साल। ठीक है। अब 3x 5x 8x प्लस 12 बराबर 5 3 8x। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चा। बराबर 48। x बराबर कितना हो जाएगा? 8x बराबर 48 माइनस 8 40 हो जाएगा। x बराबर ये 40 हो गया बटे 8 5। अब फिर से सुशील तुम ही बताओ x क्या निकला? क्या है ये x? हाँ, जो रेशियो में जो खास अंक होता है गुणा करने पे हम पहुंचते हैं वो चीज हमें निकल गया। तो पूछ रहा है किसकी? ए की उम्र। ए कितने साल के हैं भाई साहब? 3x साल के हैं, तो 3 गुणे 5। लेकिन दिक्कत क्या है, ये ए की एज है कब की? 4 साल पहले की। यानी 4 साल पहले अगर वो 15 साल का था तो अभी कितने साल का हो जाएगा? +4 कर दो यानी कि 19। ठीक है, लिख लो। नहीं समझ में आया सुशील? कोई डाउट है? बोलो। किसमें बाबू? अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे हम क्यों जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, फिर क्यों मिला रहे हैं? गुड, कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछते हैं। ऐसे ही छोटा छोटा डाउट पूछा जाता है ना, ऐसे नहीं कि बस आगे निकल गया। ये और किसी को कोई डाउट है विश्वजीत बच्चा? नहीं, डाउट है आपको कि आप ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? कहाँ डाउट है बताइए? ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, हम समझ गए आप लोग का डाउट समझ गए। देखो बच्चा लोग, पहले हम आपका डाउट क्लियर करते हैं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऐड किए तो फिर यहाँ पे क्यों किए, है ना? ए की एज, ए और बी की उम्र का अनुपात कितना था?
3:5 कब की बात है ये? तो जब ए की एज मान रहे हैं आप, तो ये जो 3x होगा वो 4 साल पहले की बात होगी ना। यहीं पे क्लियर हो गया। ये जो आप मान रहे हैं 4 साल पहले की बात मान रहे हैं। अब जो आप इक्वेशन बना रहे हैं, तो इक्वेशन बनाने के लिए आप 4 जोड़े हैं, है ना, ताकि प्रेजेंट में इक्वेशन बन जाए। क्योंकि जो भी बोल रहा है कि वर्तमान उम्र का योग 48 है, लेकिन हमारे पास तो ये 3x 4 साल पहले का है, तो 3x में 4 जोड़ दिए तो वर्तमान उम्र, 5x में 4 जोड़ दिए तो वर्तमान उम्र। अब देखो, लेकिन यहां से x का आंसर निकालें, लेकिन अब फिर जाके x यहां पे पुट करेंगे, तो देखो a की एज 3x जो है, हाँ ये पूरा नहीं है, ये 4 वर्ष पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है। तो जो भी यहाँ पे हम मान रहे हैं 3:5 के अनुपात की वजह से 3x, तो ये 4 साल पहले का है, और इसमें x का वैल्यू भी हम अगर डाल दें तो आंसर आएगा तो 4 साल पहले का आएगा। यहां हम 4 जोड़ दिए हैं इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए, ताकि जो भी हिंट दिया है किताब में 48 वाला वो फिट बैठ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो आंसर है वो 4 साल पहले का है। हाँ अभी की बात हो रही है, वर्तमान अभी की। हाँ 4 माइनस करेंगे, आप यही कह रहे हैं ना, 4 माइनस कब करेंगे? तो इसको ध्यान से समझो, अच्छा डाउट है, ऐसे ही क्लियर किया जाता है। मान लो कि ऐसे सवाल खुद से पूछो कि रोहित सर का उम्र 20 साल है। कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। नौकरी हाँ नहीं लगा है, 2 साल बाद लगेगा, 2.5 साल बाद, जब 22.5 23 एकदम छूने वाले थे तब नौकरी लगी थी। तो मान लो रोहित सर का उम्र 20 साल है, तो अगर हम बोले कि 4 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी? कितना मजा आ रहा है, 16 साल। ठीक है, अच्छा 6 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी? 6 साल बाद, अब 26 साल ना। अब आप लोग खुद से पूछिए, आप लोग खुद से पूछिए कि वर्तमान उम्र जब पता होता है, तब आप पिछले साल 4 साल पहले क्या थे ये पता करने के लिए आपने क्या किया? माइनस किया, 20 में से माइनस किया। अच्छा, वर्तमान उम्र से जब आप आगे जा रहे थे 6 साल, तो 20 में ही आपने 6 जोड़ा। अब अपने दिमाग से अप्लाई करिए। आप इस केस में अभी जो हम एग्जांपल दिए, हम उसमें आपको क्या दिए कि वर्तमान उम्र ही दे दिए थे। लेकिन अगर हम उल्टा इसको बोले कि 3 साल पहले मेरी उम्र 18 साल थी, तो अभी क्या होगी? अभी की उम्र क्या है? वर्तमान उम्र, प्रेजेंट 21 होगा ना। वही हम देखो, यही सब तुम लोग को समझना है। 3 साल पहले हम 18 साल के थे, तो अभी तो 21 साल के होंगे ना। बात समझ में आ रहा है? तो आप हाँ बच्चा, मतलब ये क्या पूछा चाहिए? नहीं, सिंपल सोचो, ज्यादा इसमें डीप मत जाओ। सिंपल हम पूछें कि 2 साल पहले हम 14, अभी 2 साल पहले मेरी उम्र ध्यान से सुनो, 2 साल पहले मेरी उम्र 14 साल थी, अभी कितनी होगी? फिलहाल अभी हम कितने साल के हैं? 16। कहां से आ रहा है? आप 14 में 2 जोड़ रहे हैं, तो कोई पैटर्न आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन के अनुसार आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वर्तमान उम्र है और पीछे जाने की बात हो रही है, तो आप माइनस कर रहे हैं। वर्तमान उम्र है, फ्यूचर की बात की जा रही है, तो आप प्लस कर रहे हैं। अगर पहली उम्र दी है, अभी वाले पे पहुंचना है, जैसे हम क्या बोले कि 14 साल के हैं आप, और 14 साल के थे हम 2 साल पहले, अभी कितने हैं? तो आपने बोला 16 साल। ये कहां से आपने बोला? 14 में 2 जोड़ के। तो आप क्यों? क्योंकि पुरानी बात हो रही थी, सिचुएशन के अनुसार आप ढालें। तो ये जो 3x है, ये 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले वो 3x साल का था, तो इस सिचुएशन में आप 4 जोड़ेंगे। अगर ये बोलता कि ये वर्तमान उम्र है और 4 साल पहले उम्र कितनी होगी, तब माइनस करते। बात समझ में आ रहा है? बस यही वर्तमान अभी के, ऐसे ही रियल हम क्या बोले हैं, हमेशा यही बोलते हैं कि कोई भी सवाल हो, एक छोटे से एग्जाम्पल पे सेट कर लो और बड़े वाले क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो। ठीक है? अभी भी डाउट है, हम बताएंगे, चिंता मत करो। इतना मत सोचो कि सर चिल्ला रहे हैं तो फिर बुलवाए इनको, कैसे अफसोस हो। सुशील बच्चा, यहाँ पे 4 क्यों ऐड किया? अब तुम ही बताओ हमको, सर को नहीं समझ में आ रहा है।
4 ऐड किए, क्यों किए? ये जो 15 आया था वो क्या आया था? पहले 3x का वैल्यू हम निकाले, x का वैल्यू हमारे पास 5 था तो 15 ला दिए, तो ये 15 जो आया है 15 साल, ये क्या है? हाँ, तो 4 साल पहले का उम्र है, तो अभी वाले उम्र को पता करने के लिए 4 जोड़ दिए, काम खत्म। समझ गया ना? ये बारीकी समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 40 अच्छे से कर लो। अब 30 बताना है, नहीं 27 हो गया तो 29 बताना है। अच्छा सवाल है, छोटा है लेकिन अच्छा सवाल है। 29 एक बार देखिए आप लोग। मोहन और सोहन क्रमशः 35 व 40 वर्ष के हैं। कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा? सिंपल सवाल है। अच्छा देखो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर जैसे आपको सही लगे। एग्जाम में जब बैठना तो उस समय मत सोचना कि सर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं कि ऑप्शन पे जाएं, जिससे आंसर आए बस शुरू हो जाना। देखो, आप लोग को याद है कि कल ही हम क्लास में बताए थे कि 10 साल का है एक बच्चा विश्वजीत और 20 साल का है सुशांत, मान लो, तो अनुपात इनका क्या होता था? 1:2। हम बोलते थे 4 साल बाद की सिचुएशन, तो ये 10 साल अभी है, 4 साल बाद कितना का हो जाता था? 14, और ये 24, तो अनुपात कितना हो जाता था? 2 7 14, 2 12, 24, 7:12। बात समझ में आ रही है? अब आप देख रहे हैं कि जैसे उम्र बदल रही है अनुपात भी बदल जा रहा है ना? तो यहां पे अगर ऐसे बोलता कि दो लोगों का उम्र 1:2 में है, या फिर जो भी देता 10 और 20 है, दो लोगों का उम्र 10 साल और 20 साल है, यानी 1:2 में है, कितने साल बाद वो 7 और 12 के अनुपात में हो जाएंगे? ये ना दिया होता। बात समझ में आई? ऐसे पूछता कि कितने साल बाद इनकी उम्रों का अनुपात 7 और 12 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही पूछो कितने साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 6:11 हो जाएगा? बताओ। दो साल। सही है। देखो 10 साल है तो 2 साल बाद 12 हो जाएगा, 20 है तो 22 हो जाएगा, है ना? 2 छक्के 12, 2 11 22, 6:11। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा के बता ही देंगे इसको आंसर। नहीं, कौन बोला है? 2। चंदन 2 बोला है, इसका दिमाग जल्दी काम कर गया, है ना? वो सोचा कि हाँ चलो 12 करके देखते हैं, ये अनुमान लगाने वाली बात हुई। लेकिन आसान तरीका क्या है? अभी देखो, इसी पे देख लो कि 10 और 20 था, यानी अनुपात ये रहा होगा। कितने साल बाद हमको नहीं पता है, तो देखो एक्स कर लेते हैं। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बता देते हैं, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बता देते हैं। इनकी उम्र है 35 साल 40 साल, ठीक है? मोहन सोहन 35 और 40 साल का है, तो अभी तो अनुपात ये रहा होगा बच्चा। बात समझ में आया? क्या अनुपात रहा होगा? किसे कटेगा? 5 7 35, 5 8 40, 7:8। बात समझ में आया? कह रहा है कितने साल बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा, मतलब 9/10 लिख दे क्या? अब कितने साल बाद आपको पता नहीं है, कितने साल बाद हम मान लेते हैं, जैसे अभी वाला बात जो 11-22 आया तो वो 2 साल बाद था, आप अनुमान नहीं ना लगा सकते, तो हमको नहीं पता है कितना साल बाद, तो मान लो x साल बाद। तो x साल बाद ये 35 साल का है, तो मान लो कि 2 साल की बात होती तो 2 साल बाद ये 37 हो जाता है, 3 साल बाद 38 हो जाता है, 10 साल बाद 35 हो जाता है, x साल बाद प्लस x, तो ये भी तो, इसका भी तो उम्र बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि इसका उम्र रुका रहेगा। ये x साल का हो, इतना साल हो गया। अब यही x साल के बाद अनुपात निकालने पे 9:10 हो रहा है, ठीक है? अब बस सॉल्व कर दो, ये 350 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 350 प्लस, बोलो समझ में आ रहा है तो 10x, आगे बोलो 360 प्लस 9x, आगे बोलो 10 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 10 में से 9 जाएगा x हो जाएगा, 360 में से 10 हो जाएगा ना, समझ में आया ना? ये 360 में से, तो x माने 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी उम्र 9:10 की हो जाएगी। अभी चेक कर लो, 35 और 40 है, यानी अनुपात है 7:5,
8। 35 और 40 है, 10 साल बाद ये कितना साल का हो जाएगा? 45 साल। और ये 40 है तो अब कैसे कटेगा? 5 9 45, 5 2 50। देखो तो 9:10 आ गया, हो गया चेक। ठीक है, अब 30 बताने की जरूरत है। देखो तो 30 कौन पूछा था? निशा और नेहा की वर्तमान आयु 5:4 है। मतलब सॉरी, निशा और नेहा की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 55 साल हो जाएगा। उस समय उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ना? चलो बताओ। ठीक है, तो देखो निशा और नेहा है ना, निशा और नेहा, ये दोनों का एन से नाम क्यों? ये दोनों बहनें थी, जब हम लोग पढ़ते थे ना, दोनों बहनें आती थी, टाइपिंग करती थी यही लोग। ठीक है, क्या अनुपात है? 5:4। ठीक है, तो निशा कितनी साल की हो जाएगी? 5x। और नेहा 4x। ये कब की बात कर रहा है भाई? निशा और नेहा की वर्तमान उम्र। ध्यान से सुनना, यहीं पे डाउट क्लियर हो जाता है। ये ऑलरेडी वर्तमान उम्र दे दिया है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब बताओ, जो आंसर आएगा x के वैल्यू से, जो भी आंसर आएगा और x का मान यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या आंसर देगा? बताओ तो सुशील। इधर देखो, 5x का मान लो आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया, और यहाँ पे 10 आया, तो निशा की वो क्या होगी? कब की उम्र होगी वो ध्यान से सुन नहीं रहा है, उसका ध्यान नहीं है क्लास में। ये प्रेजेंट एज है, बोल तो दिया है ना कि वर्तमान उम्र इतना इतना है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। ऐसे सोचो, फिर से स्टूपिड सा एग्जांपल। मैं हूं 10 साल 20 साल का, और ये जो पेन है वो 10 साल का है। दोनों की उम्र का योग 30। 5 साल बाद हम दोनों की उम्र का योग कितना होगा? हम 25 के हो जाएंगे, ये 15 का हो जाएगा, 40। बात समझ में है? क्या आपने किया? दोनों की उम्र में 5-5 जोड़ा। पहले हमको 25 किया, इसको 15 किया, 10 से 15 और 20 से 25 किया, दोनों को जोड़ दिया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 55 साल के हो जाएंगे। तो ये रही निशा और ये रही नेहा। 5 साल बाद इतने साल की हो जाएगी, नेहा इतने साल की हो जाएगी, और 5 साल बाद दोनों की उम्र जोड़ देने पे कितना आ रहा है? 55। कोई दिक्कत? बस सॉल्व करो। 9x प्लस 10 बराबर 55। 9x बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइन 55। सॉरी, देखो हम पहले ही घटा दिए। 55 माइनस 10 45 हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये 9 इधर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 5। अब निशा कितने हो जाएगी? निशा की उम्र, निशा हो जाएगी 5 × 5 25, और ये हो जाएगी 4 × 5, देखो तो 20 है ना? तो देखो तो अभी इनकी उम्र कितनी है? 45 जोड़ने पे आ रहा है। 5 साल बाद ये 30 साल की हो जाएगी, ये 25 साल की। तो 30 और 25 बोलो 55। तो यही ना कह रहा था कि 5 साल बाद दोनों की उम्र 55 हो जाएगी। सब फिट बैठ रहा है। अब जो पूछ रहा है बता दो, उस समय उनकी आयु का अनुपात। यहीं पे नहीं रुका है, बोल रहा है कि उस समय उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आयु तो 25 और 20 है, तो अभी और 25 और 20 है ना? हाँ, यही सब ध्यान देना है। तो 5 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और 5 साल बाद ये नेहा कितनी हो जाएगी? 25। अब अनुपात निकाल दो, 5 6 30, 5 5 25, यानी कि 5 6/5, यानी कि 6:5। कोई दिक्कत? अब एक्सरसाइज 6 का पहला सवाल पढ़ो, नहीं तो ट्राई करो। थोड़ा बोलते बोलते हम थक गए। अभी ध्यान से देखो, एक व्यक्ति 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था।
वर्तमान समय में वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना है। बतलाइए पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। कोई भी क्वेश्चन में हिंट दिया होता है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। मैथ्स में क्वेश्चन से अगर बात करना सीखो, वो खुद आपसे बात करेगा और बताएगा कि मेरा सॉल्यूशन तुम ऐसे करो। 2 इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया है, अब बस आपको मानना कैसे है वो थोड़ा उसमें कला है, उस वही आर्ट है कि कैसे आप माने कि आसानी से ये तो सब हो गया, सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक सवाल हम बस बता देते हैं, बाकी आगे के एक्सरसाइज के लिए फ्री हो, क्योंकि सेम पैटर्न पे है ना, जितना एक्सरसाइज करके आ सकते हो करके आना। एक व्यक्ति 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, यही ना है। 8 साल पहले की बात कर की जा रही है ना, 5 गुना था। ये रहा, एक तो पिता पुत्र भी प से होता है, बाप बेटा भी बीबी से होता है, फादर और सन ही मानना पड़ता है ना, फादर और सन। 8 साल पहले की बात कर रही है, कितना 5 गुना था, ये ना कह रहा है 5 गुना था। तो मान लो 8 साल पहले अगर बेटा 10 साल का हुआ होगा तो बाप कितना साल का होगा, ठीक है 50। अगर बाप 12 बेटा 12 साल का होगा तो बाप 60। ये कब की बात होगी, 8 साल पहले की बात होगी, अभी की बात नहीं होगी। तो अगर 12 और 60 वाला एग्जांपल सही हो जाता है मान लो, और पूछे कि वर्तमान उम्र क्या है, तो आप क्या बताओगे, बेटे की 20। नहीं समझ में आ रहा ना, 12 था और 60 था, 12 25 60, 12 8 साल पहले की बात थी तो अभी हो गया 60। ठीक है, अच्छा 5 से गुना। अब मानना किसको आसान है, ये मानने में ही कला। आपको लग रहा होगा सिंपल चीज है सर, जोर क्यों दे रहे हैं। बेटे को मानना आसान है ना, बेटे को मानिए x और बाप कितना हो जाएगा फिर, ये बात समझ में आ रही है। हम क्या बोले, बेटा था 10 तो आपने बाप के निकालने के लिए क्या किया, 5 से गुणा किया। बेटा था 12 तो बाप निकालने के लिए 12 गुणे 5 किया। बेटा था x तो ये 5 से गुणा कर दो, 5x। कोई दिक्कत। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान समय में वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है वर्तमान समय में। वर्तमान समय कैसे निकलेगा, ये रहे फादर महोदय, पिताजी, ये रहे बेटा जी हैं, इनकी उम्र 5 गुना है इनसे, कब 8 साल पहले। और बात कब की कर रहा है ये, तो जब तुलना अभी से की जा रही है तो अभी वाले उम्र पे पहुंचो तो। नहीं समझ में आया, बात नहीं समझ में आया। हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम अभी वाली उम्र पे पहुंचेंगे तभी तो इक्वेशन बनाएंगे। 8 साल पहले वाली उम्र पे तो नहीं कर सकते ना। तो अभी बाप की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा ना। नहीं समझे, अभी क्या कहाँ गया, वर्तमान समय 8 साल ही तो कह रहा है। 3x अभी मत जाओ, 3x तो 3 गुना हो जाएगा ना। 8 साल पहले तुम 10 साल के थे, अभी कितने साल के हो, 18। कैसे पता चला, 10 में 8 जोड़ दिए। 8 साल पहले ये x साल का था, अभी ये कितने साल का हो गया। कोई दिक्कत। हमारे पास डेटा था कि बाप जो है बेटे का 5 गुना है, तो हम माने इसको x बेटे को और इसको माने 5x। मानने में क्या कला है कि गुणा करना आसान होता है, डिवाइड करना। अगर बाप को मानते हैं, अच्छा ऐसे सुनो, ध्यान से सुनो, ये बोरिंग हो रहा है लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं। बाप अपने बेटे की उम्र का 5 गुना है, ठीक है। बाप की उम्र 50 साल है तो बेटे की कितनी होगी, 10। कैसे आया 10, सोचो। जो डेटा दिए हैं उसके हिसाब से बताओ, एक बार में सही जवाब देना। बाप की उम्र 50 साल है, बेटे की कितनी होगी, आपने बोला 10। हिंट ये था कि 5 गुनी है, तो आप कैसे आंसर पे पहुंचे। 50 और 5 दो ही डेटा दिए थे ना, 50 बाप की उम्र और वो 5 गुना है, और कोई डेटा नहीं दिए थे। तो आप 10 आंसर पे कैसे पहुंचे बताइए। हाँ वही है, नहीं 50 को आप 5 से भाग दिए, यही ना किए। तो अगर बाप को हम मानते हैं x, तो बेटे पे पहुंचने के लिए 5 से भाग देना होता है। इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगता, तो हम बेटे को ही मानते हैं, क्योंकि 5 गुना 5x करना थोड़ा आसान लगता है। आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तराजू का जो पुराना नियम हम बताए थे, तराजू बराबर कर दो, है ना। आपको लगता है कि बाप की उम्र और बेटे की उम्र अभी भी बराबर है, नहीं, कहां से बराबर है। वर्तमान उम्र में ये ठीक है पहुंच गए हैं, लेकिन बराबर कहाँ है।
कह रहा है कि 5 गुना था 8 साल पहले, अब 3 गुना है। कौन 3 गुना है? बाप 3 गुना है। अब तराजू में याद है, जिधर कमी हो उधर कर दो तो आंसर बराबर हो जाता ना। अरे भूल गए आप लोग, तराजू में इधर बाट रखा है 5 किलो, इधर आटा है 4 किलो। कितना घटिया सा एग्जांपल हम देते हैं, लेकिन समझो ऐसे ही दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे? ये तो इधर दबा होगा, ये उठा होगा, क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? आप 1 किलो ऐड कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। जिधर कम था, या इधर से 1 किलो काट सकते हैं तो भी बराबर हो जाएगा, दोनों 4-4। ठीक है, तो ये 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बताओ? बेटी की उम्र में क्या करेंगे? कह रहा है ना कि अभी के जो उम्र है ना, बाप जो है, ये बाप और ये रहे बेटा, अभी की उम्र जो है ना, बाप 3 गुना है। तो हम बराबर कैसे कर पाएंगे? ये तराजू बराबर कैसे दिखेगा? जब इसको 3 से गुणा कर दोगे तब ना। नहीं समझ में आया समझ में कि नहीं? जबरदस्ती मत बोलना। ये 3 गुना था, यानी इसका पलड़ा भारी था तराजू के हिसाब से, है ना, और इधर कमी थी 3 गुने की, तो इधर ही हम 3 गुना कर दिए और तराजू बराबर हो गया, यानी इक्वेशन हो गया, सॉल्व हो गया, बस काम खत्म। बोलो बच्चे। हाँ, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कौन किसको डिवाइड करोगे? हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे ही तो पूछते हैं सवाल, दिमाग में लग रहा होगा कि डिवाइड होगा। देखो बच्चा, फिर से हम बाट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तुम लोग कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दो। 5 किलो मिठाई क्या खाता है? समोसा खाता है। समोसा मेरा फेवरेट है, इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो भूख भी लगा और समोसा चलना, समोसा अभी मिलेगा नहीं। देखो बच्चा, हम कह रहे हैं कि ध्यान दो, तराजू हो गया, अभी कुछ नहीं रखे हैं तराजू पे, दोनों बराबर है। बात समझ में आया? तराजू हो गया, दोनों बराबर है, कुछ नहीं रखे हैं। इधर हम रख दिए 5 किलो का बाट, किधर झुक जाएगा? इधर झुक जाएगा। इधर हम रख दिए 4 किलो समोसा, तो इधर तो थोड़ा उठेगा, लेकिन अभी भी इधर ही झुका रहेगा। बात समझ में आ रहा है? हम इतना बता देते हैं, इधर ही झुका रहेगा अभी, भले आप 4 किलो रख दें। अगर 5 किलो रख देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा पूरा झुका हुआ, है ना। इधर कुछ ना रखें और इधर 5 किलो बाट रख दे तो ऐसे रहेगा। अब 4 किलो समोसा क्या किया आप? इधर डाल दिए, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा इधर झुकेगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? 1 किलो समोसा, इधर 4 किलो है, इधर क्या है? इधर ज्यादा है। अब अगर 1 किलो आप इधर ही डाल देंगे तो ये और बराबर होगा क्या? ये और झुक जाएगा। चालाकी किसमें है कि 1 किलो इधर डालो तब बराबर हो जाए। बात समझ में? आप तुम्हारे जवाब पे आते हैं, यानी जिधर कमी थी हम उधर ऐड कर दिए, बढ़ा दिए उसको, कमी को बढ़ाए और बराबर कर दिए, यही ना किए। या इसको ऐसे ही रहने दो, 4 किलो और 5 किलो। ध्यान दो ना, कमी की तरफ गए तो उसको हम ऐड किए, उसको बढ़ाएं ताकि बराबर हो जाए। इधर अधिकता थी, इधर ज्यादा था ना, तो ये 5 किलो है, 1 किलो कितना ज्यादा है, तो इसमें से 1 किलो निकाल दो, तब भी ये नीचे झुकेगा और बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जब अधिक वाले के पास गए तो उसमें से आप निकाले कि बराबर हो जाए, और कमी वाले की तरफ गए तो उसमें ऐड किए। तो दोनों में, मैथमेटिक्स में दोनों में एक ही पैटर्न फॉलो करो कि आगे कंफ्यूजन ना हो, और आगे करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि मेरी तरह दोनों डिटेल में समझा पाओगे। हम एक्सपर्ट नहीं है, मतलब हाँ, समझाने का क्षमता हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, तुम इधर ऐसे सोचो बच्चा, आप सोच रहे थे कि इधर डिवाइड होगा, ये बाप है ये बेटा है, ये 3 गुना है, माने इधर ज्यादा है ना, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं बच्चा, वही वही समझना है। अब ऐसे सोचो, इसको हम मिटाते हैं एक पल के लिए, ध्यान से सुनो। ये 3 गुना है, ज्यादा कौन है पहले ये बताओ? तराजू, इसको समझो, यहां पे तराजू है, ठीक है, ये तराजू है, बाप ज्यादा है। अब बच्चा एक बात करो, कितना ज्यादा है? 3 गुना। तो अगर ज्यादा है और 3 गुना इधर, मान लो इधर डिवाइड करोगे, तो किसी चीज को डिवाइड करने के ऊपर कम होता है कि ज्यादा होता है? समझो इसको, 6 है, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 6 है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि मल्टीप्लाई करने पे चीजें बढ़ती हैं,
और डिवाइड करने पे चीजें घटती हैं। अब तराजू का नियम निकालो, ये तो कम है बेचारा और तुम डिवाइड करने की बात कर रहे हो। नहीं बच्चा, ऐसे सोचते हैं हम, आपको डांट नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे डिवाइड करोगे बच्चा मेरा तो ये तो और कम हो जाएगा ना, तो बराबर नहीं ना हो पाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? तो समझदारी क्या होगी कि अभी तराजू में देखे ना कि जिधर कमी था उधर और बढ़ाए, आटा की कमी थी तो आप 1 किलो डाले, तो ये तो बेचारा कम है, इसको बढ़ाएंगे कैसे आप? 3 से गुना करके बढ़ गया, दोनों तराजू बराबर हो गया। अगर हाँ, यही हम बोलने जा रहे थे कि अगर आप इसको और भी देखें, बराबर करना है तो दूसरा तरीका, जिधर बाट था उधर ही में से निकाल लो, तो बाप ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, हो गया। अभी इसमें कमी आ गई तो अब दोनों बराबर हो जाएगा। तो अभी भी तो देखो ना, बात तो वही पड़ा, 3 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, बात वही पड़ रहा है। बात समझ गया ना? क्लैरिटी है बच्चा? सुशील, सबको, चारों को? अब सॉल्व कर लो। 5x प्लस 8 क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, आगे आगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। x इज इक्वल टू 8। अब क्या पूछ रहा है? कौन सा है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो सन महोदय यहाँ पे है, x का 8 आया है, लेकिन कब? याद करो सवाल जब हम लोग सॉल्व किए थे, जो भी हम माने हैं 8 साल पहले की बात माने थे ना, ये सब हम क्या माने थे? 8 साल पहले 5 गुना है, तो x का वैल्यू 8 आया, यानी सन हो गया 8 साल का। कब 8 साल का? 8 साल पहले 8 साल का, यानी अभी 16 साल का। बात समझ आ गया? नहीं आया इसमें डाउट है ना तुमको? क्लैरिटी है? 8 साल पहले का उम्र 5 गुना था ना, 16। ठीक है, चलो बच्चा, लेट हो गया।